शालोम एवरीवन, शालोम। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। और आज हमने विषय लिया है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का। जो भी आज विषय है हमने लिया मत्ती 7 अध्याय का लिया है 24 आयत से कि क्या लिए कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्ध। मतलब वो निर्बुद्ध कौन है और बुद्धिमान कौन है? जो अपने जीवन को संभालता है। तो हम प्रभु के पवित्र वचनों से देखेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि हम प्रार्थना करते हैं, वचन करते हैं, वो आपके जीवन को प्रभु आशीष करेगा, ब्लस करेगा। आप डेली प्रार्थना सुनेंगे, वचन सुनेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा और आपके बच्चे और परिवार को। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मत्ती 7 का हमने बताया था 24 में, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ वर्षा आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मेरी प्रियो, क्या कहता है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने जब घर बनाते समय पे बहुत गहरी नींव खोदता है, 8 फीट की 9 फीट की गहरी नींव खोदता है, कालम बीम खड़ी करता है, ताकि वो भूकंप आए तो उसका घर नहीं हिलाए, कुछ भी आए तो उस बुद्धिमान व्यक्ति, वो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? मतलब कि यहाँ घर का उदाहरण दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, दृष्टांत दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब कि जो कोई प्रभु का वचन मानता है, पढ़ता है, अपने जीवन में लागू करता है, दीन होता है, नम्र होता है और अपने बच्चों को भी सिखाता है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, और आगे बढ़ता है, वो अच्छा व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने अपने घर को अच्छे तरीके से सजाया है, तैयार किया, अपने बच्चे, अपने परिवार को और अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य में, ईश्वर के स्वर के राज्य में ले जाने का वारिस बनाया है। इसलिए कहते हैं कि वह बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ वर्षा बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, परंतु वह ना गिरा। मतलब कि मेरे प्रिय, यहाँ पे एक बात और लिखा है परमेश्वर का वचन की, जिसने चट्टान पर बनाया तो मेघ वर्षा आई और बाढ़ आई, उस घर से टकराई, परंतु ना हिला। मतलब कि आपके जीवन में कोई दुख आता है, परेशानी आती है, क्लेश आता है, जैसे संसार में बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, क्लेशित होते हैं, तो प्रभु कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पर स्थिर रहता है ना, चाहे उसके जीवन में कोई भी आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, उसे हिला ना सकेंगी। उस चट्टान में बने हुए घर के समान ठहरेगा, जिसे कोई हिला नहीं सकता। एक बड़ी चट्टान होती है, कोई उसे हिला नहीं सकता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु उसे मजबूत करते हैं और हरे जैतून के समान हरा भरा रहता है। उसके बच्चे, उसके घर, उसके बच्चे जहां भी जाते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, आशीष करता है, और वो मजबूत घर है। वो चट्टान में बने हुए के समान लोग हैं। उनके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, उन्हें छू न सकेगी। अगर कोई आ भी गई परेशानी, तो प्रभु ने खड़ा करेगा, चंगा करेगा। मेरे प्रिय, और यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी पॉइंट में हम देखेंगे, है ना, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा। मतलब कि जो कोई परमेश्वर का वचन पढ़ता है, वचन को सुना और विश्वास में कमजोर है, वचन में नहीं चलता। आजकल हम ज्यादातर मसीह भाई बहनों को देखते हैं, प्रभु के लोगों को देखते हैं, कलीसिया में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, संडे को जाएंगे वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में जाएंगे वचन पढ़ते हैं, फिर मंडे को भूल जाते हैं, फिर वो संडे को आएंगे प्रार्थना में, तब उनको याद आता है, फिर वो ये भी भूल जाते हैं कि हमने पिछले संडे को क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। तो मेरे प्रिय, ये निर्बुद्ध लोग हैं, ऐसे लोग। इसलिए बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है
और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा। मतलब मेरे प्रियो कि हम जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, आप लोग जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनमें चलिए, परमेश्वर का वचन को लागू कीजिए। परमेश्वर का वचन मार्ग, सत्य, जीवन है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि है ना, वो बुद्धिमान मनुष्य ठहरेगा जो प्रभु का वचन को मानता है, लेकिन जो नहीं चलता उस पर, उस बालू के समान ठहरेगा जो रेत पर घर बनाया, में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर को बहा के ले गई। मतलब कि एक बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते कि वो तो निर्बुद्ध मनुष्य है और बालू में बनाए हुआ घर के समान है। मतलब कि उसके जीवन में थोड़ी सी परीक्षाएं आई, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आया और वो कहने लगा प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। वो प्रार्थना में कमजोर हो गया, संसार की अभिलाषाओं की ओर ध्यान देने लग गया। वो निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलता, वो बालू में घर बनाए हुए के समान ठहरेगा। उसके जीवन में कोई भी चिंता आ गया या फिर दुख आ गया, है ना, और वो बहुत सारे परेशानी में उलझ जाता है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हर एक आने वाली परेशानी से, दुखों से प्रभु आपको आजाद करे। इस वीडियो को कैसा लगा आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप हमें प्रार्थना विषय दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक भाई बहन बुद्धिमान बने प्रभु, कोई भी निर्बुद्ध ना बने प्रभु, हर एक चट्टान पर घर बनाने वाले बने प्रभु जी। आपका वचन पढ़े, प्रार्थना करें, विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे देश के लोग, इस संसार के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग प्रभु, आपने प्रभु सारी पृथ्वी और आसमान जमीन को बनाया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, और मनुष्य को अपने स्वरूप में थोड़ा ही कम बने प्रभु। सबको आशीष दीजिए, सबके बच्चे परिवार को आशीष दीजिए। कोई रोग में है, कोई बीमारी में, दुखी में है तो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जो टीबी कैंसर में सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो ट्यूमर में प्रॉब्लम में, पैरालाइज प्रॉब्लम सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सबके जीवन को बढ़ाइए, फलवंत कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य बनिए, प्रभु आपको आशीष दे।